हर हर महादेव। इस साल सावन में 4 प्रदोष व्रतों का संयोग बना। सावन का आखिरी प्रदोष व्रत सोमवार के दिन है, इसलिए ये सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। शास्त्रों में प्रदोष व्रत की बड़ी महिमा कही गई है। जो व्यक्ति प्रदोष व्रत रखता है, शिव उसको हर संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। पुराणों और धर्म ग्रंथों में प्रदोष व्रत मनवांछित फलों की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। आइए जानते हैं सावन सोम प्रदोष व्रत की डेट, मुहूर्त और उसका महत्व। सावन प्रदोष व्रत 2023। सावन का आखिरी सोम प्रदोष व्रत 28 अगस्त 2023 को है। इस दिन सावन सोमवार भी है। कुंडली में चंद्रदोष और तनाव से मुक्ति पाने के लिए प्रदोष व्रत बहुत खास माना जाता है। खासकर सोम प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग में स्वयं शिव का वास होता है। इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करने से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 अगस्त 2023 को शाम 6:22 पर शुरू होगी और अगले दिन 29 अगस्त 2023 को दोपहर 2:47 पर इसका समापन होगा। पूजा का मुहूर्त शाम 6:48 से लेकर रात के 9:02 तक है। सोम प्रदोष व्रत करने की विधि। सावन में सोम प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान के बाद फलाहार व्रत का संकल्प लें। शिव जी की पूजा करें। इस दिन दोपहर में सोना नहीं चाहिए। प्रदोष व्रत में पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फल, धतूरा, बिल्व पत्र, शमी पत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती और फल के साथ पूजा करें। सूर्यास्त के बाद दोबारा से स्नान करने के बाद शिव का विधि विधान से अभिषेक करें। पूजा में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र, धतूरा, फूल, पंचामृत आदि चढ़ाएं। नैवेद्य में जौ का सत्तू, घी और शक्कर का भोग लगाएं और उसके बाद 8 दिशाओं में 8 दीपक रखें। अब प्रदोष व्रत की कथा सुनें और उसके बाद अंत में आरती करें। सोम प्रदोष व्रत चंद्रमौलेश्वर भगवान शिव की प्रसन्नता और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शिव को आशुतोष भी कहते हैं। इसका अर्थ है शीघ्र प्रसन्न होकर आशीष देने वाले। मान्यता है कि सावन में सोम प्रदोष व्रत करने से विशेष कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। असंभव को भी संभव करने का वरदान मिलता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले प्रारंभ होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। इस व्रत को 11 या 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। सोम प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से वह स्वयं अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहाता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को खदेड़ भगाया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंदपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया और ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने अन्य सभी भक्तों के दिन भी फेरते हैं। ओम नमः शिवाय।